हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और जो सीरीज हम लोगों ने कल स्टार्ट की थी, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। एंड यस, इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज उसको कर लीजिए, सो दैट आप लोग को लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलते रहे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो समझने की कोशिश करते कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उस कॉन्सेप्ट के अंदर और किस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। बोलता है इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पार्टिकल ए से बी गया मूविंग इन अ सेमी सर्कल, मतलब पार्टिकल यहां से चल के सेमी सर्कल में मूव करके यहां से बी पॉइंट पे आ गया। ठीक हो गया भैया। बोल रहा है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो कल जो हम बात कर रहे थे वो अब तक बात कर रहे थे अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, पर आज की जो चर्चा है वो बेसिकली किसके अराउंड रहने वाली है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी के अराउंड। ठीक हो गया भैया, बहुत अच्छी बात है। तो अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, पर एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है और किस टाइप के क्वेश्चंस यहां बनने की संभावनाएं रहती है, तो उसको करने की ट्राई करते हैं। चलिए नाउ पहला जो है बेटा वो एवरेज वेलोसिटी का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, बट उसके लिए हमको एवरेज वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको किसी पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो सीधा सा फंडा है भैया कि एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब भैया उस पार्टिकल ने या उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितने टाइम के अंदर हुआ, तो वी एवरेज इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये बेसिक सा सवाल है जो बनता है। यहां बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है क्या नहीं, और बहुत सारा हबड़ तबड़ करने की कोशिश करते हैं। वैसा ना करें। एवरेज वेलोसिटी सिंपल सा फंडा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट्स इट। नाउ पहला क्वेश्चन इस टाइप का बनने की होता है। दूसरा क्वेश्चन जो है बेटा वो एक और टाइप का है कि आपको हो सकता है कि वेलोसिटी जो है वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशंस की ना दी हो, बट एक कंटिन्यूअस वेरिएशन दिया हो। मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, मतलब एक कंटिन्यूअस रेंज के अंदर कि हर एक इंस्टेंट पे आपको पता हो कि वेलोसिटी बदल रही है, और फिर पूछे कि बताइए अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन ये है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो यार एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी फंक्शन, इसको अब पहले हटा देते हैं फिलहाल के लिए, आगे भी काम आएगा आपके। कोई भी फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स है और इस एफ ऑफ एक्स का एवरेज अगर आपको निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स का एवरेज निकालने का बेटा सिंपल सा फंडा है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स अपॉन इंटीग्रल डीएक्स। सो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन अगर दिया हुआ है और एवरेज अगर पूछ रहा है, तो इंटीग्रल v dt अपॉन इंटीग्रल dt। मतलब ये तब काम आएगा जब कंटिन्यूअस वेलोसिटी आपकी क्या कर रही हो, चेंज हो रही हो। ये कब काम आएगा, जब कुछ स्लॉट्स में बोले कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस इतने से चल गया, अगला हाफ इतने से चल गया, या यहां से वहां जाने में उतना टाइम लग गया, इस टाइप की जब चर्चा हो। ठीक हो गया। तीसरा एक सवाल आता है बेटा, दैट इज बेसिकली रिलेटेड विथ द ग्राफ, कि यार आपको कुछ ग्राफ वगैरह दिया हुआ है और उस ग्राफ की हेल्प से आपको पूछ रहा है कि बताओ भैया एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसको जो है हम अलग से डील करेंगे चैप्टर के एंड में। ग्राफिकल क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे करेंगे, बट फिलहाल के लिए इन चीजों की चर्चा हम लोग करते हैं। और इन दो कॉन्सेप्ट्स को लेके आज हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं कि इनको अप्लाई किस तरीके से करते हैं और इनके क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं जो हम लोग को डील करने होते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोग को यहां पे बता दिए किस टाइप से किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ए से बी गया है पार्टिकल, ए से बी गया है लेकिन इस पाथ से। पर यार पाथ कोई सी भी हो, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि एवरेज वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को पकड़ के एक लाइन ज्वाइन कर लो, वही लाइन आपकी क्या हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब पार्टिकल ए से बी गया है इस पाथ के थ्रू, पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो कितना हुआ, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं चेक करूं तो ये कितना आया, तो 2 मीटर।
सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया, कितना आया 2 मीटर। वी एवरेज हम लोगों ने सीखा, बताइए भैया वी एवरेज कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए से बी में 2 मीटर्स। गया इस बात से है, पर ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम जब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो कहां से कहां, ए से बी को डायरेक्ट लाइन से ज्वाइन कर दिया, डायमीटर है सो इट विल बी 2 मीटर, और कितने टाइम में गया तो 1 सेकंड के अंदर गया। तो भैया सीधी सी बात आ गई कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हेलो बच्चों, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर हो क्या रहा है। कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़े थे। तो देखिए क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब पार्टिकल आपका ए से बी कहीं पे मूव करके गया है और हाफ ऑफ द डिस्टेंस उसने 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया। समझने की कोशिश करिए, जब क्वेश्चन इस टाइप से बोल रहा हो कि हाफ द डिस्टेंस है या ऐसी कुछ बात है तो टोटल डिस्टेंस को आप 2x मान लीजिए। क्यों, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है और गलती होने के चांसेस जो है वो आपके मिनिमम हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टोटल डिस्टेंस को यहां से यहां तक की जो है इसको कितना मान लेते हैं, तो आपका 2x मान लेते हैं। और ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन कितने से ट्रेवल किया, तो 3 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। मतलब ये वाली बची हुई जो डिस्टेंस है वो यहां तक कितने में गया, t टाइम में गया, और आगे की डिस्टेंस कितने में गया, t टाइम। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में उसने आगे की हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या की है, तो कवर की है। अच्छी बात है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। अब पहला जो है वो वाला पोर्शन उसने कवर किया 4.5 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा किया 7.5 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन ने थोड़ा घुमा दिया है, इधर उधर कुछ कर दिया है, बट कॉन्सेप्चुअली रखा अभी भी वही है, करना वही है। देखिए क्या है, आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है वी एवरेज। होता क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी जाने में कितना हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भैया हुआ ए से बी जाने में 2x। ठीक, टोटल टाइम कितना लगा, तो टाइम के यहां पे 3 पोर्शन है, एक ये वाला t, एक ये वाला t, और एक ये हाफ जो चल के आया होगा वो वाला t। मतलब ये वाला t, ये t तीनों का अगर मैं सम करूं दैट गिव्स मी द टोटल टाइम। ठीक हो गया, तो मैं नीचे लिख लेता हूं फिलहाल के लिए t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक, t निकाले कैसे, वेलोसिटी पता है, कहीं पे डिस्टेंस पता है, और एक्सीलरेट तो हो नहीं रहा है, तो अपन नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बहुत बढ़िया। पहला आप देखिए कितनी डिस्टेंस चला, x, कितनी वेलोसिटी से चला, 3 मीटर पर सेकेंड से, और उसका टाइम कितना लगा, तो t1। तो t1 कितना आ गया आपका x/3। एक हाफ का तो आ गया, आगे का निकालना है। अब यार ये आगे का निकालना है ना, उसमें ये t और t लेकिन मेरे अननोन्स है। t पुट करूंगा तो कुछ सॉल्यूशन तो निकलने वाला नहीं है, तो मुझे t कुछ ना किसी फॉर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अपन ये डिस्टेंस कितनी है वो निकाल लेते। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लूं, तो समझने की कोशिश करिए कि x1 प्लस x2 कुछ नहीं है, इस टोटल डिस्टेंस के इक्वल है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू x। अब x1 कैसे निकालना, तो वही भैया x1 इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी, 4.5 इंटू टी, दूसरा कितना 7.5 इंटू टी इज इक्वल्स टू x। 7.5 प्लस 4.5 कितना हो गया 12। तो 12t इज इक्वल्स टू x, तो t इज इक्वल्स टू x/12। मतलब ये वाला t भी आ गया एक साथ और ये वाला t भी आ गया। भैया अब सीधी सी बात है, फॉर्मूला इंपुट करिए, आपको आंसर मिलेगा 2x अपॉन पहला t1 x/3 प्लस दूसरा t x/12 x/12। एलसीएम लेंगे आप तो ये आपका आ गया 12, यहां हो जाएगा 4x प्लस x ऊपर 2x, ये 12 ऊपर जाएगा, ये हो गया आपका कितना 24x अपॉन 4x प्लस x तो कितना हो गया 6x। तो आंसर कम्स टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड क्या है भैया, हमारा एवरेज
वेलोसिटी टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करें, आप इतनी सी बात ध्यान रखिए कि बेसिक्स को ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जरूर आएगा, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के आखिरी क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो बेसिकली हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर समझे थे। नाउ बोल क्या रहा है, तो देखिए समझते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू a0 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। मतलब क्या कि एक्सीलरेशन जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है, और एक्सीलरेशन अगर टाइम के साथ बदल रहा है तो ये बात तय रही कि हमारी वेलोसिटी जो है वो भी टाइम के साथ क्या कर रही होगी, तो वेरी कर रही। मतलब ये वैसा क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने सेकंड कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली जो है वो क्या कर रही है, तो हमारी वेरी कर रही है। ठीक हो गया ना। ए नॉट और टी कॉन्स्टेंट्स है। अब जब कभी क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो उसमें वो आपको बताएगा कि कहां कहां किन दो पॉइंट्स के बीच में या किन दो टाइम इंटरवल्स के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो यहां क्या बोल रहा है, ये t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, मतलब जब स्टार्ट हुआ तब पार्टिकल आपका रेस्ट पे था। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन a इक्वल टू 0। एक तो t इक्वल टू 0 है, दूसरे उस इंस्टेंट की बात कर रहा है जब आपका एक्सीलरेशन कितना हो, 0। तो अपन पहले एक काम करते हैं, वो इंस्टेंट पहले निकाल लेते हैं जब आपका एक्सीलरेशन कितना हो रहा हो, 0। उसके लिए सीधी सी बात है, एक्सीलरेशन की इक्वेशन आपके सामने है, इसको 0 करवा दीजिए, यहां से t की आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। 0 इज इक्वल्स टू a0 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। a0 उधर जाएगा तो 0। नाउ सब सिंप्लीफाई करिए तो 1 इक्वल्स टू स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, तो स्मॉल t कितना आ गया, कैपिटल T। मतलब क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली बोला है, पर बोला सिर्फ इतना सा है कि t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू कैपिटल T टाइम इंटरवल्स के बीच में आपको क्या निकालनी है, आपकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। बहुत अच्छी बात। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो पहले वेलोसिटी का फंक्शन पता होना चाहिए ना। नाउ कैसे निकाले। अब यार एक्सीलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि यार एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है dv इज इक्वल्स टू a dt। दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमको dv का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, v। ठीक भैया, तो v इधर इंटीग्रेशन हो गया, a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, a0 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T dt। तो v इज इक्वल्स a0 कांस्टेंट था, बाहर ले लीजिए। नाउ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, उम्मीद करता हूं आप सबने पढ़ा होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t माइनस स्मॉल t वेरिएबल है, कैपिटल T कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ हमें कुछ नहीं करना है। यहां पे स्मॉल t का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2, तो t स्क्वायर बाय 2 और साथ में t। ये भैया आ गया मेरा क्या, वेलोसिटी का फंक्शन। अब करना क्या है, तो फॉर्मूला वही लगाना है, सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रल v dt अपॉन इंटीग्रल dt। लिमिट्स हम लोग निकाल चुके हैं, कहां से कहां तक हमको निकालना है, तो 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। ठीक, देखते हैं भैया। चलिए नाउ पहले ऊपर वाले का नाम हम करते हैं, v इज इक्वल्स टू a0 t माइनस टी स्क्वायर बाय 2t, और इंटीग्रेट करना है t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू कैपिटल T तक। dt का इंटीग्रेशन सिंपल सा है, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, t, तो t आ गया इंटीग्रेशन, और 0 से कैपिटल T तक हमारी टाइम इंटरवल हो गई। ठीक, अब कॉन्सेप्ट आसान सा है भैया, मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ जाएगा। a0 कांस्टेंट था, बाहर ले लीजिए, t है तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t क्यूब अपॉन 3, और 2 पहले से नीचे है तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट कम्स टू बी t का क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 साथ में और आया, सो दैट कम्स टू बी 60, लिमिट्स 0 से t, नीचे भी t है, लिमिट 0 से t।
सब कुछ आप यहां सिंप्लीफाई करिए, आपको मिलेगा ए नॉट, वैल्यूज यहां पुट करने की कोशिश करते, दैट कम्स टू बी टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी क्यूब बाय 6t, और नीचे लिमिट्स पुट करेंगे तो t माइनस 0 कितना हो गया, तो t, और ऊपर साथ में टर्म क्या आएगी, तो आपकी 0, जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और सब कुछ सिंप्लीफाई करें तो एक t इस t से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो यहां बचा टी स्क्वायर बाय 2, यहां बचा माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाय 6, और इन सब को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा फाइनल आंसर आएगा आपके पास ए नॉट टी बाय 3 मीटर पर सेकेंड। मैं उम्मीद करता हूं हर बार मेरे को आप लोगों को एलसीएम कैसे लेंगे या क्या करेंगे वो बताने की जरूरत नहीं है, मेनली हम लोग यहाँ जो फोकस कर रहे हैं क्वेश्चन को समझना किस तरीके से है, किस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार में चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो था क्वेश्चन आपके सेकंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग को समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।